बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने पीछे वाले लेसन जो हैं उनको अच्छे से कर लिया होगा। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसमें हमने टाइप उसकी एग्जांपल डिस्कस की थी। एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं? डाउन्स और नेल्सन हो सकती है एग्जांपल। नेक्स्ट हमने देखा उसका प्रोसेस कि जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर हमने कंस्ट्रक्शन देखी कि उसको बनाते कैसे हैं। फिर हमने उसकी हमने उसकी प्रैक्टिस की किस तरह से उसको बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो वर्कआउट किस तरह से करता है। मींस चार्जेस किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है, बैटरी का क्या काम होता है, बैटरी किस तरह से इन्वॉल्व होती है और किस तरह से चार्जेस का फ्लो हो रहा होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में हम देख लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली एक सेल में। उस सेल में हो क्या रहा होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड फ्रॉम अ बैटरी। सबसे पहले तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें बैटरी इन्वॉल्व है। तो जब कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है बैटरी से तो होता है क्या? द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो जैसे ही हम देखिए एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अब हमने क्या किया है उसमें हमने क्या कर दी? अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक करंट। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया बैटरी से तो बैटरी के साथ कनेक्टेड क्या थे? इलेक्ट्रोड एंड एनोड। इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड थे कौन कौन से? एनोड एंड कैथोड। एनोड को हमने अटैच किया था पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को हमने अटैच किया था नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे ही आप बैटरी को ऑन करोगे तो बैटरी के ऑन करने से क्या होगा? जिसको हमने कैथोड था जिसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया था वो कंप्लीट पूरे का पूरा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से जो एनोड था जिसको पॉजिटिव चार्ज से अटैच किया था वो पूरे का पूरा जो एनोड है वो किस चार्ज में आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज में। अब एक सॉल्यूशन के अंदर दोनों दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एक के ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरे पे कंप्लीटली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और पॉजिटिव चार्ज दोनों पे डेवलप हो जाएगा। अब जो सोल्यूशन है हमारा उस सोल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज इतना पड़ा है सेल के अंदर, वहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल होंगे आयंस वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि हम नेगेटिव के पास जाएं और वहाँ से क्या लें? इलेक्ट्रॉन्स लें। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे ताकि वो पॉजिटिव पे जाएं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने रिमूव करें। स्टेबल क्योंकि आयंस हैं तो आयंस क्या कहते हैं कि वो आयंस भी स्टेबल फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। मींस आयंस कहते हैं वो आयनिक फॉर्म तो स्टेबल फॉर्म नहीं होती, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोड्स पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है? आयंस जो हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं वो मूव कर जाते हैं नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ। द एनायंस व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज मूव टुवर्ड एनोड एंड डिस्चार्ज देयर बाय लॉसिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं? आयनाइंस जो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड की तरफ जाते हैं। एनाइंस एनोड की तरफ, कैटाइंस कैथोड की तरफ। क से कैथोड, एन से एनोड। तो एनाइंस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड की तरफ आ जाते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डिस्चार्ज कर जाते हैं स्टेबल में हो जाते हैं और एनोड पे क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, एक स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो एनोड पे क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से ये जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है? कैथोड भी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो कैथोड की तरफ मूव कौन करेगा? कैटाइंस। जब कैथोड की तरफ कैटाइंस मूव करेंगे, कैटाइंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एनोड से कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन। दस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। अब एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। कैटाइंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस मूव टुवर्ड कैथोड। जबकि जो कैटाइंस होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। अब क्या करेंगे? ये जो कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन, जो कैटाइंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। किससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे? इलेक्ट्रोड से। जब वो इलेक्ट्रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कौन? कैटाइंस, तो तब उन पे चार्ज क्या आ जाएगा? चार्ज उनका जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो उसका मतलब कि उन्होंने वहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो इसका क्या मतलब है कि रिडक्शन टेक्स प्लेस हुई एट
कैथोड। तो रिडक्शन कहाँ पे आ गई? कैथोड पे। अब हम इनकी इक्वेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं फ्यूज सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया हमने, उसको इलेक्ट्रोलाइज कराया फॉलोइंग रिएक्शन स्टेज से। सबसे पहले तो NaCl का सॉल्ट लिया। जब NaCl का सॉल्ट लिया तो NaCl को सबसे पहले NaCl का सॉल्ट लेके उसको करवाया मेल्ट। NaCl तो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में तो कंडक्शन नहीं हो सकती, तो सबसे पहले हमने क्या करवाना है, उसको मॉल्टन स्टेट में लेके आना है, लिक्विड स्टेट में लेके आना है। तो ये आप NaCl को हीट करके देख लें, इतना ईजी काम नहीं है कि उसको लिक्विड स्टेट में लाया जाए, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको हीट अप करना पड़ेगा, फिर वो लिक्विड में आएगा। जैसे वो लिक्विड स्टेट में आएगा तो उसके ऊपर चार्जेस तो होंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब उस सोल्यूशन जिसके अंदर NaCl है इलेक्ट्रोलाइट, उसमें आपने रखे हुए इलेक्ट्रोड, जैसे ही आप बैटरी को ऑन करोगे इलेक्ट्रोड से करंट पास होगा, तो इलेक्ट्रोड से करंट पास होने पे जो सोडियम है पॉजिटिवली चार्ज है, कैटाइन है, वो किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ, मीन्स के कैथोड की तरफ। और इसी तरह जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी? एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन क्यों होगी? क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा और वहाँ पे जाके क्या कर देगा? अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लॉस होंगे तो क्लोरीन किस में चले जाएगा? क्लोरीन गैस में, और इलेक्ट्रॉन जो इजाफी उसके पास इलेक्ट्रॉन थे किसी और के, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसने किसको दे दिए? एनोड को। एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो वहाँ पे क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से रिडक्शन को देख लें, रिडक्शन कहाँ पे होगी? कैथोड पे। कैथोड पे क्यों होगी? जो कैटाइंस होंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, वो किसकी तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। जैसे ही वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव क्यों करेंगे? क्योंकि कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। सोडियम अगर 2 है इन्वॉल्व है तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देंगे? 2Na। अब यहाँ के क्या बन गई है? ये सोडियम मेटल। अब ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या कैसे लिख सकते हैं? 2Na + 2Cl। अब Na किस में चला गया है? N सोडियम मेटल में, और सोडियम आयन, और इस तरह से क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन गैस में। अब सोडियम मेटल लिक्विड फॉर्म में, क्लोरीन गैस वहाँ से क्या हो जाएगी? इवेपोरेट हो जाएगी, क्योंकि गैसियस फॉर्म है। तो इस तरह से ये इक्वेशन, ये जो रिएक्शन, इस रिएक्शन में इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगा इस सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग। अब ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस आ रहे हैं तो उन प्रोसेसेस में हो सकता है कि मिक्सअप हो जाए, तो इसलिए आपने पहले से इनको अच्छे से याद करना है, साथ साथ सारी इक्वेशंस को, ताकि चैप्टर के एंड में हमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो इक्वेशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का असेसमेंट वर्क है। आप लोगों की असेसमेंट वर्क आपने करना ये है कि टेस्ट योर सेल्फ है 7.4। इसमें आपने जस्ट वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड हैं, तो वो उन क्वेश्चंस को आपने अभी सॉल्व नहीं करना। जब हम गैल्वेनिक सेल वाला करेंगे तो फिर हम गैल्वेनिक सेल के साथ उनको उसके साथ कर लेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक वाले इस पोर्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने इसी उसमें सॉल्व आउट कर लेना है और मुझे सॉल्व करके सेंड कर देना। जो इससे सेपरेट हैं, गैल्वेनिक सेल वाले हैं, उसको आप नहीं करोगे। नेक्स्ट हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको फिर हम टॉपिक के साथ कवर कर लेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई रिएक्शन समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं कि ये कन्फ्यूजन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनमें कोशिश करेंगे कि उन जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, जो भी टॉपिक समझ नहीं आता, तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि आपको सेपरेटली उसको गाइड कर दें कि इस तरह से करना है। तो आपने इन इक्वेशंस की, ये तो टेस्ट योरसेल्फ तो करनी है, साथ में इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करनी है लाजमी, और इन प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। ठीक है, और अपना ख्याल रखें और अपनी टीचर्स की वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें, अप्रिशिएट करें अपनी टीचर्स को। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें।